जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते थे धीर सिंह दाबेक शैक्षिक परिदृश्य बुक। धीर सिंह दाबेक शैक्षिक परिदृश्य की इस बुक में भी हम पेज नंबर 39 या 40 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के सेशन में हम पेज नंबर 41, 42, 43 को पढ़ेंगे। फटाफट से देख लेते हैं पेज नंबर 41 में क्या गिवन है। ठीक है, तो 41 से हमको कंटिन्यू करना है। तो 41 पेज नंबर में हमें क्या पढ़ना है? देखो 41 पेज नंबर में हमको SMC की बात है, SDMC है ना। इससे पहले हम SMC पढ़ रहे थे, अब SDMC पढ़ेंगे। देखते हैं देखिए SDMC के बारे में यहाँ क्या गिवन है, वही सदस्य बता रखे सबसे पहले तो। ठीक है, SDMC पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा अपन SMC को जान लेते हैं। यहाँ SDMC बता रखा है, इससे ऊपर थोड़ा सा SDMC को SMC को क्लियर कर रखा है, स्कूल डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, तो क्या गिवन है SDMC में? SMC में बता रखा है कि कुछ देखो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, तो इनको पढ़ने के बाद अपन यहाँ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रखा है कि ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित की जाए। तो विद्यालय प्रबंधन समिति ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो सक्षम सरकार द्वारा विहित की जाएगी। मतलब सरकार जो भी ऑर्डर देगी वो काम भी करने होंगे SMC को। विद्यालय प्रबंधन समिति स्वयं के आर्थिक स्रोतों से अपने स्तर पर आवश्यकता अनुसार अध्यापकों की सहायता सेवा तो पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था कर सकती है, लेकिन इसका बाहर किसी भी स्थिति में राज्य सरकार। ठीक है, तो अगर SMC चाहे तो अपने लेवल पर भी कुछ कुछ काम कर सकती है टीचर की हेल्प के लिए, है। इसके अलावा अब इनके यहाँ से थोड़ा सा रीड करेंगे ना, इनको हल्का हल्का से रीड करेंगे कि 6 से अधिक की आयु के होने पर भी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया, अथवा यदि प्रवेश दिया गया हो तो उसकी अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की गई तो उसको उसकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश देने पर अन्य बालकों के समकक्ष रहने के लिए आवश्यक विशेष प्रशिक्षण व्यय और बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें गणवेश उपलब्ध कराने पर होने वाले व्यय आदि विधेयक के प्रावधानों के अंतर्गत विद्यालय की जिम्मेदारी के निवारण हेतु आवश्यक। क्या बता रखा है? शायद ये काम भी SMC ही देखे। उपयुक्त आधारों पर तैयार किए गए विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए। और इसे देखो इनका खाता भी होता है शायद। चलो ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं कि इसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व स्थानीय प्राधिकारी को उपस्थित किया जाना चाहिए। किसको? जो भी आय व्यय का ब्यूरो है, तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव तीनों सिग्नेचर करेंगे। और स्थानीय प्राधिकारी को भी दिखाना होगा, है ना, कि हमने ये खर्चा करा है, जो भी आपने, है ना, विकास योजना बनाई है उस पर। ठीक है, अब एक्चुअली खर्चा नहीं, विकास योजना कि आपने जो भी विकास योजना बनाई ना उसमें आप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव सबके सिग्नेचर करा लो और लास्ट में आप स्थानीय कोई प्रशासनिक अधिकारी को दिखा देना। ठीक है, इसके अलावा सदाचित सरकारी स्थानीय प्राधिकारी संस्था निकाय अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों और सहायता राशियों के उपयोग को मॉनिटर करना, परिचालन मद में आय व्यय का जायजा लेना, किसी विशेष मद में आय वांछनीय व्यय से कम होने पर माता पिता सदस्यों से वित्तीय सहयोग लेने पर विचार कर वित्तीय सहयोग की राशि के प्रस्ताव साधारण सभा को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति के समस्त कोषों एवं परिसंपत्तियों का परीक्षण करना। और फिर है विद्यालय एवं समिति के वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा रखना एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न कुछ बहायमय सहायता प्राप्त परियोजनाओं, केंद्र परिवर्ती कार्यक्रमों में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालय के विकास, भवन निर्माण, मरम्मत, रखरखाव, शिक्षण अधिगम, सामग्री, शिक्षण अधिगम, विद्यालय फैसिलिटी ग्रांट और TLM ग्रांट एवं अन्य ग्रांट आदि अन्य मदों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशियों, प्रावधानों से निर्माण और विकास कार्य करवाना। इन ग्रांट का राज्य सरकार के अभियान और अन्य प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार उपयुक्त सुनिश्चित। तो ये हमने थोड़ा सा रीड करा है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट बिंदु आए तो हमको थोड़ा सा पता चलता है। तो देखो ये पता चला है कि पैसों से जुड़ा सारा काम SMC करती है। ये पता चला कि जो भी विकास योजना बनाते हैं उसको अधिकारी को दिखाना होता है ना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के सिग्नेचर करवाने के उपरांत। तो इस तरीके से कुछ बातें हमको पता चली SMC के बारे में। अब थोड़ा सा SDMC को जान लेते हैं। SDMC के इन सदस्यों को हमको ध्यान करना होगा, है मेनली यही पढ़ना है हमको। तो कार्यकारिणी समिति की संरचना गाइडलाइन के अनुसार, तो देखो यहाँ 2 सदस्य कितने होते हैं? 2 सदस्य 4, है ना। 4 तौर पर उनको 2 सदस्य देखने, बाकी 3 और कुछ 5, 3, 5, 8 सदस्य एक होते हैं। ठीक है, तो ध्यान करेंगे इन तीनों सदस्यों को कि कौन कौन से प्रिंसिपल, माता पिता, महिला, है ना, माता पिता में भी मतलब महिला। ठीक है, तो ये कुछ 3 बिंदुओं पर ध्यान करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ इस बिंदु को ध्यान करेंगे, पंचायत निकाय के प्रतिनिधि सदस्य। ठीक है, ये वाला बिंदु। इसके अलावा अपन ध्यान करेंगे इस वाले बिंदु को, मतलब इन सारे सदस्यों को यहाँ पे लगाकर यहाँ तक, जो कि
एक एक सदस्य, और फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक वाला पूरा पोस्टर देख लेंगे, एक एक सदस्यों वाला, ठीक है। तो ये हमको जानना रहेगा। तो यहाँ हमको प्रिंसिपल जाना रहेगा, प्रिंसिपल जाना रहेगा, अभिभावक जाना रहेगा, अभिभावकों में 2 महिलाएं जाने रहेगा, फिर शायद पंचायत वगैरह कुछ है, और उसके बीच में कुछ एक एक सदस्य जो कि एक टीचर बस, और जो कि यहाँ देखे तो प्रतिनिधि देन प्रतिनिधि, ठीक है। तो यहाँ टीचर और प्रतिनिधि। गणित का हो गया, विज्ञान का हो गया, एक आधा और कोई टीचर होता ही होगा, है ना, सामाजिक विज्ञान का हो गया। यहाँ प्रतिनिधि किस का प्रतिनिधि है ना, तो राउंड फिगर में प्रतिनिधि ध्यान रखोगे, जैसे वित्त विभाग का, है ना, संस्था का लेखा कार्मिक जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, जो भी पैसे जुड़ा काम। बाकी एक और अल्पसंख्यक का, एक और महिलाओं का, एक और कुछ क्राफ्ट, विज्ञान, कला, क्राफ्ट, संस्कृति की पृष्ठभूमि रखने वाले जिला परियोजना समन्वय द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, ठीक है। तो एक और मनोनीत प्रतिनिधि, और एक और कुछ बस इतने प्रतिनिधि। फिर शिक्षाविद हो सकता है, है ना, ग्राम शिक्षा विकास समिति का सदस्य, या फिर, ठीक है, तो ऑब्लिक करके एक शिक्षा विभाग, एक शिक्षा विकास समिति, मतलब एक शिक्षा विकास समिति से कोई कैंडिडेट हो सकता है, या फिर शिक्षाविद हो सकता है, या फिर क्योंकि दोनों ही लूडो खेलो और डेली कैश जीतो 100% सेव ऐप पर।